लेकिन राष्ट्रीय जो पदाधिकारी कांग्रेस के हैं, उन्होंने बिल्कुल इनको विकलांग की तरह छोड़ दिया है। कहीं न कहीं ये प्रदेश से सत्ता जाने का उनका एक मनोबल गिरा हुआ है कांग्रेस का, वो स्पष्ट नज़र आ रहा है। कांकेर लोकसभा में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही के प्रत्याशी जो है, हर एक क्षेत्र में पहुंचकर जो मतदाता है उन्हें रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कांकेर के पत्रकारों से कि कांकेर में आखिर क्या माहौल चल रहा है, किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है और दोनों ही जो पार्टियां हैं, 25 साल से यहाँ पर भाजपा के सांसद हैं, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर हो सकती है। तो हम पत्रकारों से जानेंगे उनकी क्या राय है, क्योंकि जमीनी स्तर पर पत्रकार मौजूद रहते हैं, हर हालात को समझते हैं, तो हम उनसे ही पूछते हैं। इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, कांकेर में इस तरह की बातें सामने आ रही है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर हो सकती है। आप किस वजह से देखते हैं? देखिए, मैं कुछ चीज़ बताना चाहूँगा, पिछले चुनाव में भी यही बातें आई थी कि भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी में बहुत बड़ी टक्कर है और पिछले विधानसभा 2018 में 2.5 लाख का गड्ढा था और उस 2.5 लाख के गड्ढे को भाजपा प्रत्याशी ने पार करके लगभग 6,000 मतों से जीत हासिल किया था। लोकसभा और विधानसभा चुनाव का बहुत एक अंतर रहता है और प्रत्याशी के दम पे चुनाव नहीं लड़ा जाता है। जो केंद्र सरकार पे बैठे हुए नेता होते हैं, वो उनके चेहरे होते हैं और केंद्र सरकार पे जो बैठे हुए नेता हैं, उन चेहरों के दमों पर ही जो है ये लोकसभा चुनाव होता है। बीजेपी में कम से कम प्रदेश के इनके पदाधिकारी जो बिहार से बिलोंग करते हैं, नितिन नवीन, वो लगातार यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। वहीं पर कांग्रेस का इनका कोई भी राष्ट्रीय पदाधिकारी अभी तक छत्तीसगढ़ में डेरा नहीं डाला है। एक भी उनका प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट बनाया गया, एक बार भी उनका बस्तर प्रवास नहीं हुआ है, जबकि बस्तर के पहले चरण का चुनाव 19 तारीख को होना है और दूसरे चरण जो कांकेर लोकसभा आता है, वो 26 तारीख को होना है। और यहाँ पर ऐसा अभी तक कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर न जिला मुख्यालय में पहुंचा है बैठक लेने को लेकर के और न मीडिया से संवाद हुआ है कि उनकी पॉलिसी क्या है, उनकी रणनीति क्या है। प्रत्याशी, दोनों प्रत्याशी जो है अपने कांग्रेस प्रत्याशी अपने दम पर जो है लगे हुए हैं, लगातार गाँव पहुंच रहे हैं और उनके लिए सबसे एक ये प्लस पॉइंट ये है कि पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था तो पिछले बार 8 विधानसभा से वो परिचित थे और उन 5 साल में जब कांग्रेस की सरकार रही, बस्तर विकास प्राधिकरण के सदस्य होने के नाते लगातार वो सक्रिय रहे। वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है जो उनका स्वयं का व्यक्तित्व है। लेकिन राष्ट्रीय जो पदाधिकारी कांग्रेस के हैं, उन्होंने बिल्कुल इनको विकलांग की तरह छोड़ दिया है। कोई मदद नहीं दिख रही है, कोई उनका उत्साह नहीं दिख रहा है कि इनको अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह देने के लिए कांग्रेस के कोई बड़े नेता आ पाए हों अभी तक। जैसा कि बात विजय पांडे जी ने बताई, कांग्रेस का कोई शीर्ष नेतृत्व जो है वो यहाँ नहीं पहुंच रहा है। क्या लग रहा है, इसका नुकसान होगा कांग्रेस को? जी, ज़रूर, पहली बार अपन इस लोकसभा चुनाव में देख रहे हैं। पहले क्या होता था कि लोकसभा के चुनाव को कम से कम शीर्ष जो नेतृत्व होती थी, केंद्रीय जो कमेटी होती थी दोनों पार्टियों की, वो कहीं न कहीं उसके बड़े लीडर आके छोटे कार्यकर्ताओं को यहाँ चार्ज करते थे। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, कहीं न कहीं ये प्रदेश से सत्ता जाने का उनका एक मनोबल जो गिरा हुआ है कांग्रेस का, वो स्पष्ट नज़र आ रहा है कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो पिछले बार पिछले लोकसभा चुनाव में मामूली अंतर से 6,000 7,000 वोट से हारे थे, उनका मनोबल इनको बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला है। जबकि भाजपा के बड़े लीडर सत्ता के संगठन के लगातार यहाँ पर बस्तर पे दौरा कर रहे हैं और लोकल जो इनके बूथ कमिटी होते हैं, उनको इतना अच्छा चार्ज किया हुआ है, लगातार कोई न कोई भाजपा का कार्यकर्ता झंडा लेकर गाँव के एक गली में नज़र आते हैं। लेकिन वहीं दूसरा हमको एक चीज़ देखने को मिला है कांग्रेस में, जबकि उनके विधायक हैं, 8 विधानसभा में 5 उसके विधायक हैं, उनका भी कहीं यहाँ पर उपस्थिति दर्ज नहीं नज़र आ रहा है हमको। ये कार्यकर्ताओं के लिए भी एक मतलब उत्साहजनक नहीं है, कहीं न कहीं मीडिया से लगातार जो छोटे कार्यकर्ताओं से संवाद होते हैं, उसमें हमने देखा है कि उनको ऊपर का जो एक लीडरशिप जो होना चाहिए, वो चीज़ उनको नहीं मिल रहा है। अच्छा, मुद्दे क्या होंगे इस चुनाव में? क्योंकि रेलवे का एक प्रमुख मुद्दा रहा है जो हर बार उठता रहा है। 25 साल से बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन ये माँग पूरी नहीं हो पाई है। उसके बाद भी इनके सांसद अगर क्यों जीत जाते हैं? ये प्रमुख माँगें पूरी नहीं हो रही है, फिर भी बीजेपी जीत जाती है। इसका क्या कारण लगता है आपको? रेलवे का जो मुद्दा है, अब तो वो भानुप्रतापपुर जिले के अंदर में आ चुका है। भानुप्रतापपुर से लेकर जगदलपुर तक का जो काम वो चल रहा है, अंतःकथा कंप्लीट हो चुका है। कहीं न कहीं ट्रेन उस रोड से गुजर रही है, जिले में पहुँच गई है। लेकिन कांकेर अभी अछूता है इससे। और अभी एक हाल ही में एक नई जो खबर है उसमें यही कि कोंडागाँव भी जुड़ेगा रेल लाइन से, लेकिन कांकेर छूट रहा है। उसके बाद भी यहाँ की जीत है, तो उसमें कहीं न कहीं भी जैसे कि वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि कहीं न कहीं कांग्रेस जो पार्टी है, वो अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज नहीं कर पा रही, विकलांग करके छोड़ दी है। वो ज़मीनी स्तर पे उतर नहीं पा रही है। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, वो चाहे किसी भी बहाने से अपने जो हितग्राही हैं, जिनको फ़ायदा मिला है, उनको गाँव-गाँव तक पहुँच चुके हैं, उनसे मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन इस परिधि में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो अभी फिलहाल ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। और जैसे कि बात सामने आ रही है कि कांग्रेस का जो लीडरशिप है वो अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज नहीं कर पा रहा है, कोई बड़े नेता का यहाँ पे दौरा नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी
जिस तरह की बातें आ रही है कि कांग्रेस बराबर से टक्कर में चल रही है, तो क्या ऐसी खूबी नज़र आ रही है उनका जो प्रत्याशी है उनके अंदर कि कांग्रेस अपने शीर्ष नेतृत्व के बिना भी यहाँ पर टक्कर में नज़र आ रही है? देखिए, जो ब्रिजेश ठाकुर जो है प्रत्याशी हैं, पिछली बार देखा जाए तो 5,000 मतों से हारे थे। उसके बाद जो जिस प्रकार से हम खुद पत्रकार हैं, देखते आ रहे हैं, लगातार जो है, वो आठों विधानसभा का दौरा जो है पिछले 5 सालों से लगातार करते आ रहे हैं और वही कारण है कि उनकी टिकट को रिपीट किया गया है। जबकि मोहन मरकाम, दीपक बैज और अनिला भेड़िया, जो कि कद्दावर नेता हैं, उनका भी नाम सामने आया था कि उनको टिकट मिल सकती है। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ने बीरेश पे ही भरोसा जताया है, तो कहीं न कहीं बीरेश की जो मेहनत रही है, वो सामने दिख रही है। भोजराज नाग और बीरेश की अगर अपन बात करें, तो भोजराज नाग ने भी लगातार जो है चाहे वो धर्मांतरण के मुद्दे में लेकर हो या चाहे किसी मुद्दे पे लेके हो, ये आटो विधानसभा में उनका भी दौरा लगातार होता रहा है। पर ये बात में जो हमारे साथी पत्रकारों ने बताई कि भाजपा की जो है लगातार जो मतलब पूरे रणनीति के साथ चुनाव मैदान पे है, जो कि कांग्रेस में कहीं नज़र नहीं आ रही है। मतलब बूथ लेवल पे भी देखा जाए तो ना यहाँ पे भी आप देख रहे हैं प्रचार-प्रसार मुश्किल से 15-16 दिन मतदान के लिए बचे हैं। प्रचार-प्रसार जो है वो ज़ीरो के है। ना किसी को कोई प्रकार का अपने को यहाँ पर चाहे कांकेर विधानसभा की देखिए ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे, इक्का-दुक्का गाड़ी अगर प्रचार करते दिख जाएगी, तो दिख रही है, नहीं तो प्रचार ब मतलब जो नेता हैं, जिनको टिकट मिली दावेदार हैं, जिनकी बात आप अपन बात कर रहे हैं, वो बस मैदान में दिख रहे हैं, बाकी जो शीर्ष के जो नेता है, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि उनकी कोई मदद कर रहे हैं या फिर उनको बढ़ाने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं। क्या लग रहा है क्यों ऐसा हो रहा है इस बार? प्रचार बिल्कुल सूना है, कहीं से भी लोकसभा चुनाव का माहौल नज़र नहीं आ रहा है, कोई शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर चुनाव प्रचार करने नहीं पहुँच रहा है, केवल प्रत्याशी अपनी मेहनत के दम पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों ऐसा माहौल बन गया? क्या लग रहा है कांग्रेस इस बार पूरी तरह से सरेंडर है बीजेपी के वो नरेंद्र मोदी के सामने? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस जो है सरेंडर है। कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उसने पूरे 5 साल अपने हार के बावजूद उसने 5 साल जो है लोकसभा क्षेत्रों में निरंतर जो है जनसंपर्क जारी रखा है और कहीं न कहीं इसीलिए कहा जा रहा है कि जो कांकेर लोकसभा का सीट है पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा टक्कर जो है यहाँ पर है और कांग्रेस को यहाँ से उम्मीद भी है कि उनका प्रत्याशी यहाँ से जीत सकता है। लेकिन कहीं न कहीं अगर बात करें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की, तो शीर्ष नेताओं की अंतर्कलह जो है देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो है कांग्रेस का जो प्रचार-प्रसार जो दिखाई दे रहा है, जो शीर्ष नेता यहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे हैं, लोकसभा क्षेत्रों में उनका दौरा नहीं हो पा रहा है, ये अंतर्कलह इसकी वजह है और दूसरी बात ये है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, वो भी अभी अपने चुनाव प्रचार में बिज़ी हैं और देखा जाए जो जिस प्रकार से पूर्व मंत्री हैं, 2-3 पूर्व मंत्री को भी इन्होंने जो है अपना प्रत्याशी बना रखा है। तो उस कारण से जो है ये अपने चुनाव प्रचार-प्रसार के कारण से जो है इनके शीर्ष नेता जो है यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। यही एक कारण है कि कांग्रेस जो है यहाँ पर थोड़ा पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कहीं न कहीं कांकेर लोकसभा में टक्कर बहुत है। अच्छा आदिवासी समाज भी हमेशा से ही प्रभावी रहा है। आदिवासी समाज की क्या भूमिका हो सकती है? हमर राज पार्टी भी मैदान में है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी मैदान में है। आदिवासी समाज की क्या लगता है, क्या भूमिका हो सकती है इस चुनाव में? देखिए जैसा कि भानु का जो उपचुनाव था, विधानसभा का उपचुनाव था, वहाँ से जो है हमर राज पार्टी उभर कर सामने आई थी। और उसके बाद जो फिर विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी लड़ा। जिस तरीके से भानु के समय जब इन्होंने जोड़-तोड़ लगाया था, पिछले विधानसभा में इनका वोट का मार्जिन पूरी तरीके से गिर गया। फिर से जो है इन्होंने लोकसभा में अपना नामांकन दाखिल किया और ये मैदान में है। इस बार जो है बालोद से जो है विनोद नागवंशी आते हैं क्योंकि एजुकेटेड भी हैं और एक तरह से समाज में वर्चस्व भी रखते हैं। लेकिन आदिवासी समाज में ही इन सब चीज़ों को लेकर 2 गुट में है। एक धड़ा ये चाहता है कि हम राजनीति ना करें, सिर्फ सामाजिक काम करें और एक धड़ा ये चाहता है कि हम सिर्फ राजनीति करें। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इस लोकसभा चुनाव में ये किसी तरीके से प्रभावित कर पाएगा। आपको क्या लगता है कि 9 प्रत्याशी है मैदान में, भाजपा कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है। ये जो 9 प्रत्याशी, जो 7 प्रत्याशी बचते हैं, ये क्या कुछ इनके जीत-हार के अंतर में कुछ दखल दे पाएँगे? मेरे को तो यहाँ लग रहा है बीजेपी और भाजपा और कांग्रेस का ही टक्कर आएगा। इसमें बाकी प्रत्याशी 9 प्रत्याशी हैं, निर्दलीय वह कहीं प्रभाव तो नहीं डालेंगे। यहाँ साफ ज़ाहिर हो रहा है, यहाँ भाजपा निकालेगी या तो कांग्रेस, इसी के बीच ही रहेगी। एक अंतिम सवाल मैं ले लेता हूँ। समीकरण क्या कहता है? कितने प्रतिशत आप देना चाहेंगे भाजपा को इस चुनाव में और क्या लग रहा है कितने प्रतिशत चांसेस है कि कांग्रेस भी इन्हें टक्कर दे पाएगी? अभी तो जो प्रत्याशी जो है कांग्रेस के वो अपने दम में चुनाव लड़ रहे हैं। मैदान में वही दिख रहे हैं और जनता के बीच में वही दिख रहे हैं कि उनके नाम को लेकर कांग्रेस पार्टी सामने है। लेकिन कहीं न कहीं भाजपा जो है वो संगठन स्तर से ज़मीन स्तर से लेकर ऊपर तक संगठन पूरा उसमें काम लगा कर रहा है और एक-एक घर पहुँचने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा जो पलड़ा जो अभी लग रहा है प्रचार और प्रसार में उसमें भाजपा का भारी दिखाई दे रहा है मेरे को। वो तो
ठीक है, एक वरिष्ठ पत्रकार विजय पांडे जी से मैं अंतिम सवाल ले लेता हूँ। आपका समीकरण क्या कहता है? आपको क्या इस चुनाव को लेकर लग रहा है कि क्या वास्तव में कांग्रेस बहुत ज़्यादा पिछड़ जा रही है या फिर कहीं टक्कर आपको नज़र आ रहा है? नहीं, ज़्यादा तो नहीं पिछड़ेगी क्योंकि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो लगातार आज 10 साल 6-7 साल से अपने क्षेत्र में पूर्ण कर रहा है। जो जीत का अंतर है मेरे हिसाब से जो पिछले समय जीत का अंतर था उसी के आस-पास ही जीत तक अंतर टकराएगा। बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं आएगा और हो सकता है अभी कम से कम 15 दिन बचे हुए हैं और मीडिया लगातार इन बातों को उठा रही है कि उनका संगठन साथ नहीं दे रहा है। हो सकता है संगठन उनका सक्रिय हो जाए और जीत का जो अंतर है वो बहुत नियरेस्ट हो जाए। तो जैसा कि आपने देखा पत्रकारों की भी यही राय है कि इस सीट पर कांटे की टक्कर होगी। हालाँकि कांग्रेस का जो आलाकमान है, वो ज़्यादा इंटरफेयर चुनाव में नहीं कर रहा है। प्रत्याशी अपने दम पर मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद भी पत्रकारों का यही मानना है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इस चुनाव में कांटे की टक्कर हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहिए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म छत्तीसगढ़ तक। गौरव श्रीवास्तव, कांकेर।